स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या दिया हुआ है। देखिए निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म संयुक्त है। तो युग्म कौन सा युग्म संयुक्त है ये पूछा है। देखिए असंयुक्त मीन्स होता है डिसजॉइंट, ठीक है। तो डिसजॉइंट कौन सा है और कौन सा नहीं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिसजॉइंट यानी कि असंयुक्त मतलब होता क्या है। तो ऐसा सेट जिसका इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ करने पर फाई है, फाई यानी कि एम्प्टी सेट है ना, रिक्त समुच्चय है, उसे हम बोलते हैं असंयुक्त, ठीक है। तो देखिए पहला क्या दिया गया है 1 2 3 4 ये एक सेट दिया हुआ है। तो ठीक है मैं मान के चलता हूं A बराबर 1 2 3 4 ये सेट हमें दिया हुआ है जिसका नाम A है। एंड बोले ठीक है, तथा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। तो सेट B दिया हुआ है जिसमें x बराबर प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर दिया हुआ है और x का मान 4 से लेकर 6 तक जा रहा है जिसमें 4 और 6 इंक्लूड है क्योंकि बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 5 6 ये दिया हुआ है। अब इसका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आना चाहिए। अगर फाई आया तो असंयुक्त है, नहीं तो असंयुक्त नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं सर्वनिष्ठ। क्या हो जाएगा देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ यहाँ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन है दोनों में। तो देखिए 4 एक एलिमेंट आ रहा है, एक अवयव आ रहा है, इसका मतलब ये फाई तो नहीं आ रहा है, फाई नहीं आ रहा है मतलब ये असंयुक्त नहीं है, यानी कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, असंयुक्त नहीं। अब देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा सेट क्या दिया हुआ है। पहला सेट में क्या दिया है A E I O U, ठीक है। तो A E I O U और दूसरा सेट क्या दिया हुआ है देखिए x एक विषम पूर्णांक सॉरी C D E F, ठीक है, एंड C D E F। देखिए C D E F ये दिया हुआ है। अब दोनों को हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B, सपोज ये A है और ये B। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, E कॉमन आ रहा है, इसका मतलब कोई तो ऐसा अवयव है जो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे नल तो नहीं आ रहा है, मतलब कि रिक्त समुच्चय तो नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ये भी असंयुक्त नहीं है। अगर कोई सा भी कॉमन नहीं आता तब जाके ये असंयुक्त होता यानी कि डिसजॉइंट होता। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न इसका क्या दिया देखिए x सच दैट x एक सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक होगा पहले सेट में, सम पूर्णांक यानी क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा पूरा। तो 2 4 6 8 ये डॉट 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 चलते जाएगा, ठीक है। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, तथा या और रहेगा इसका मतलब इंटरसेक्शन होगा। और अगर या दिया होगा उसका मतलब क्या होगा, या मतलब ये वाला सिंबल होता है, ठीक है, सॉरी ये वाला सिंबल होता है, इसका मतलब यूनियन सम्मिलन, ठीक है। अगर या दिया होगा तो सम्मिलन, तथा या और दिया होगा तो सर्वनिष्ठ, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसी में दूसरा सेट क्या दिया हुआ है x एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक क्या क्या हो जाता है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और विषम तो विषम क्या क्या हो जाएगा देखिए विषम तो 1 3 5 7 ये सब चलते जाएगा, ठीक है। और -1 -3 भी लिख सकता हूं क्योंकि पूर्णांक है ये। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ निकालूं तो कोई सा भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फाई, इसके अंदर कोई सा एलिमेंट आएगा नहीं, कोई अवयव आएगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा असंयुक्त होगा। क्यों, क्योंकि इसका दोनों का जो हम इंटरसेक्शन निकाले, ठीक है, तो क्या है फाई है, नल रिक्त समुच्चय। तो क्या होगा असंयुक्त है। तो इस तरीके से बनेगा यह प्रश्न। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में क्या दिया है A B C D ये समुच्चय दिया हुआ है, हमें ये सभी का डिफरेंस यानी कि अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अगर दो समुच्चय का अंतर ज्ञात करना होता है तो जैसे कि A माइनस बी, ठीक है, A समुच्चय और B ये ज्ञात करना है। तो क्या बोला हूं कि खाली पहले को ध्यान देना और इसमें हम इसका मतलब क्या लिखते हैं ओनली A, ठीक है। ओनली A मतलब कि खाली ऐसा वस्तु ऐसा अवयव लिखना है जो खाली A में आता हो, जो कॉमन आएगा उसे भी नहीं लिखना है, ठीक है, खाली जो A में आता हो, ठीक है। तो देखिए समझते हैं पहला क्या करना है, हमें सेट A सेट B सेट C सेट D ये दिया हुआ है, ठीक है, A माइनस B करना है। तो सेट A माइनस सेट B यानी कि ओनली A। तो A और B में देखेंगे A और B और ऐसा वस्तु ऐसा अवयव को लिखेंगे जो खाली A में आता हो, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा A माइनस बी, तो A और B को देखेंगे जो खाली A में आता हो। तो देखिए 4 8 12 16 20 अगर इसमें कहीं है तो
तो फिर उसको हटा देना है। क्यों? क्योंकि कॉमन भी नहीं आना है, खाली ऐसा वस्तु जो खाली ए में आता हो। ठीक है, तो देखिए 4 8 12, तो देखिए 12 है। ठीक है, बस खाली 12 ही ऐसा है जो कॉमन है, फिर बाकी सब ये अपना एक अलग वस्तु है और बाकी ये अलग वस्तु है। ठीक है, अलग अवयव है, हम ये बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? खाली ए में क्या क्या है? 3 6 9 15 18 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं दूसरा a माइनस सी। तो a और c को देखेंगे और ओनली a, जो खाली a में आता हो वस्तु वही बस लिखना है। ठीक है, तो a और c का देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो कॉमन है उसको हटा लेंगे। 2 4 6 8, इसमें 2 4 6 8 है क्या? तो 6 है। ठीक है, 8 तो नहीं है। और फिर देखते हैं 10 12 14 16, तो 10 12 14 16, तो 12 बस यहां से हट रहे। तो क्या क्या बच गया? खाली a में 3 9 15 18 21। ठीक है, तो 3 9 15 18 21, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब उसी तरीके से तीसरा देख लेते हैं a माइनस डी। तो a और d को देखेंगे और ऐसा एलिमेंट, ऐसा अवयव को लिखेंगे जो खाली a में आता हो। ठीक है, तो a और d में देखेंगे तो 5 10 15 20 अगर है तो इसको हटा देंगे। देखिए 5 10 15 20, तो 15 है। ठीक है, तो खाली 15 ही नहीं आएगा, फिर बाकी सब आ जाएगा, क्योंकि वो खाली a बस में, b में तो है नहीं, सॉरी d में तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा? 3 6 9 12 18 21। अब देखते हैं b माइनस a, यानी कि ओनली b। तो b और a को देखना है। ठीक है, b और a को देखना है और ऐसा वस्तु को लिखना है जो खाली b में हो। ठीक है, तो b और a, तो हम क्या करते हैं? a को पहले देखेंगे और जो कॉमन है उसको हटा लेते हैं। तो देखिए 3 6 9 12, 3 6 9 12 है, आ रहा है क्या? तो 12 तो आ रहा है। ठीक है, फिर 15 18 21, तो 15 18 21 तो नहीं आ रहा है। तो क्या क्या एलिमेंट बच गया? 4 8 16 20। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 4 8 16 20। ठीक है, अब देखिए c माइनस ए, तो ओनली c हमको ये करना होगा। तो c और a को देखेंगे, जो खाली c में है वो बस को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सा कोई सा कॉमन आ रहा है क्या? तो देखिए 3 6 9 12, 3 6 9 12, तो 6 है। ठीक है, और 12 आ गया। 15 18 21 ये नहीं आ रहा। तो बाकी क्या क्या बच गया देखते हैं। c में 2 4 8 10 14 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं d माइनस ए। तो d और a में देखना है हमें और खाली ऐसा एलिमेंट को लिखना है जो खाली d में आता हो। ठीक है, तो देखिए 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, फिर 18 21 ये तो नहीं। तो क्या क्या बच गया? 5 10 और 20। तो क्या हो जाएगा? 5 10 20। b माइनस सी। तो b और c को देखना है हमें, b और c को देखना है। ठीक है, ओनली b, तो खाली b में जो आता हो। तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है? तो 2 4 6 8 10, 2 4 तो 4 है, 6 8 ये भी है, 10 नहीं है। फिर 12 14 16, तो 12 है 16 है। ठीक है, तो क्या बच गया? खाली 20 बस बच रहे, तो ये हो जाएगा 20। b माइनस डी। तो b और d को देखेंगे। ठीक है, और हमें ओनली b का एलिमेंट लिखना है। ठीक है, b का अवयव लिखना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए कॉमन क्या क्या हो जाएगा? 5 10 15 20, कोई सा आ रहा है क्या? तो 20 है जो कॉमन है, बाकी नहीं है कॉमन। तो 4 8 12 16, तो क्या हो जाएगा? ये 4 8 12 16। अब देखते हैं c माइनस बी। तो c और b को देखना होगा, c और b। ठीक है, ओनली c का एलिमेंट को लिखना है। तो देखिए कॉमन क्या क्या आ जाएगा? 4 8 12 16 20। तो देखिए 4 8 12 16, तो क्या क्या बच गया? 2 6 10 14। ठीक है, तो 2 6 10 14, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं d माइनस बी। तो d और b को देखना है हमें। तो d और b को देखते हैं। तो देखिए ओनली d के एलिमेंट को लिखना है। तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो 4 8 12 16 20, तो खाली 20 कॉमन आएगा। बचा क्या? 5 10 और 15, तो ये हो जाएगा 5 10 15। c माइनस डी। तो c और d को देखना है हमें, जिसमें खाली c का एलिमेंट को लिखना है। तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है? 5 10 15 20, तो देखिए 10 हो रहा है और बस खाली 10 ही हो रहा है। तो बचा क्या? 2 4 6 8 12 14 16, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं d माइनस सी, यानी कि ओनली d का एलिमेंट लिखना है। तो d और c को देखेंगे, कॉमन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो 5 10 15 20। ठीक है, तो यहाँ पे 10, बस खाली 10 जो है वो कॉमन आ रहा है।
तो क्या लिख देंगे हम 5 15 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 15 20। तो इस तरीके से बनेगा यह प्रश्न, समझ आया स्टूडेंट्स। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10। देखिए क्या दिया है, यदि x बराबर एंड y बराबर, तो x और y दो सेट दिया हुआ है, ठीक है, दो समुच्चय दिया हुआ है x और y। x के अंदर का एलिमेंट अवयव क्या है, a b c d, और y के अंदर का अवयव क्या है, f b d g। देखिए ये दोनों दिया हुआ है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। देखिए पहला हमें क्या ज्ञात करना है, x माइनस वाई, ठीक है, ये ज्ञात करना है, यानी कि फिर से इसमें अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस। तो जब भी डिफरेंस माइनस का रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले का जो रहता है सेट उसको देखते हैं ओनली x, ठीक है। तो खाली x का एलिमेंट अवयव आ जाएगा। तो देखिए ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो खाली x में है, तो सबसे पहले देखते हैं, कॉमन तो कोई नहीं आ रहा है, तो f b d g, तो b d ये कॉमन है, b और d कॉमन है, तो खाली x में कौन कौन सा एलिमेंट बचा, a और c, तो क्या हो जाएगा a कॉमा c। अब देखते हैं दूसरा, इसमें भी y माइनस एक्स ज्ञात करना है, तो y माइनस एक्स, देखिए x माइनस वाई और y माइनस एक्स दोनों का मान अलग आएगा, ठीक है, सेम नहीं आएगा। तो y माइनस एक्स क्या होगा, तो खाली y का एलिमेंट को देखना है, तो देखते हैं y में क्या क्या है, f b d g, और x में क्या है, तो देखते हैं कॉमन क्या क्या है, b और d, तो b और d तो कॉमन है, तो बचा क्या f और g जो खाली y में है, तो क्या हो जाएगा f और g, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, इसका क्या दिया है, x इंटरसेक्शन y। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया यानी कि सर्वनिष्ठ, तो दोनों में कॉमन निकालना है x और y का, तो x और y में क्या कॉमन दिख रहा है, b और d बस तो कॉमन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर b d, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। देखिए क्या दिया गया है, यदि r वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर दिया है, ठीक है, तो r को वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, q परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, के समुच्चय है, तो r माइनस क्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये बोला गया कि r जो है वो रियल नंबर है और q रेशनल नंबर, ये हमें दिया हुआ है, दोनों समुच्चय है, ठीक है। तो r किसका समुच्चय है, पूरा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का, और जो q है वो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या का। तो हमें r माइनस क्यू ये ज्ञात करना है, ठीक है, इसका समुच्चय क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कि r यानी कि रियल नंबर किससे बनता है, वास्तविक संख्या होता क्या है, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर यानी कि 0.5 0.6 1.8 ये सभी आएगा, तो ये दो चीज से मिलकर बनता है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है, दोनों को मिला के दोनों को योग करके रियल नंबर वास्तविक संख्या मिलता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकेंगे, r बराबर q यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, फिर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या, और q क्या है, परिमेय संख्या, r क्या है, वास्तविक संख्या। तो हमें क्या ज्ञात करना है, r माइनस क्यू, तो r ये जो प्लस क्यू है इधर आके माइनस क्यू हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, अपरिमेय संख्या का पूरा सेट, इसका मतलब इसका समुच्चय। तो हम क्या बोल सकते हैं कि r माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, किसका सेट होगा, किसका समुच्चय होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक अपरिमेय संख्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं इसका लास्ट प्रश्न क्या बोला गया है, प्रश्न क्रमांक 12 में ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, सत्य असत्य बताना है। पहला क्या दिया हुआ है, देखिए 2 3 4 5 तथा, देखिए तथा और जब और आएगा, ठीक है, तथा और ये दोनों के लिए हम इंटरसेक्शन लगाते हैं, ठीक है, यानी कि सर्वनिष्ठ, और अगर या दिया होगा, ठीक है, दो सेट यानी दो समुच्चय के बीच या दिया होगा तो हम यूनियन लगाते हैं यानी कि सम्मिलन, ये चीज हमें याद रखना होगा, ठीक है। इसमें देखिए चारों प्रश्न में तथा दिया हुआ है, तो तथा दिया हुआ है तो हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, ठीक है, यानी कि सर्वनिष्ठ। तो दो सेट के बीच का सर्वनिष्ठ क्या बोला गया, असंयुक्त समुच्चय है क्या, असंयुक्त का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, इसी प्रश्नावली में। असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट होता है, ठीक है, और डिसजॉइंट क्या कहलाता है, ऐसा दो सेट
ठीक है, जिसका इंटरसेक्शन, इसमें इंटरसेक्शन ऑपरेशन दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन करने पर फाई दे, यानी कि रिक्त समुच्चय दे। ठीक है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी अगर कॉमन नहीं होगा तब जाके वो डिसजॉइंट होगा, असंयुक्त होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्या दिया है, 2 3 4 5 तथा, यानी कि इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ 3 6 असंयुक्त समुच्चय है। देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो देखिए 3 तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इसका कुछ एलिमेंट आ रहा है कॉमन, तो यहाँ 5 तो नहीं आ रहा है, रिक्त समुच्चय तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स, जिसको मैं लिख सकता हूं असत्य, क्योंकि देखिए क्या दिया गया, असंयुक्त समुच्चय है, बल्कि ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्या दिया, AEIOU तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय है। देखिए दोनों में 5 आ रहा है क्या, इसका मतलब कोई सा भी कॉमन नहीं आ रहा है क्या, देखिए कॉमन आ रहा है A, इसका मतलब ये जो कथन दिया गया है वो असत्य है। अब देखते हैं तीसरा, 2 6 10 14 तथा 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय है। देखिए दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कथन दिया गया वो सत्य है, क्योंकि यह एक असंयुक्त समुच्चय है, तो ये हो जाएगा सत्य। अब देखते हैं चौथा, 2 6 10 तथा 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय है। देखिए दोनों में से कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा है, तो दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, ये दोनों सेट, दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय है, तो ये कथन सत्य है। तो इस तरीके से यह प्रश्नावली कंप्लीट। थैंक यू।